नसों के कारण से पैरों में दर्द होने की बीमारी को वैस्कुलर कहा जाता है। अमूमन लोगों को इस बीमारी के बारे में पता नहीं होता, जिसके कारण विश्व में लगभग हर दूसरे व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है। महिलाओं में इस बीमारी का होना आम बात है, लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आरजे एंड अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल ग्वालियर में इसका इलाज बहुत सस्ते दामों पर या बहुत ही कम खर्चों पर संभव है। देखिए स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल के साथ सीनियर वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर जेसम चोपड़ा की वैस्कुलर अर्थात नसों की बीमारी, उसका इलाज और सर्जरी पर खास इंटरव्यू। नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज़ चैनल। आज हम मौजूद हैं आरजे एंड अपोलो स्पेक्ट्रा ग्वालियर में, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर जैसम चोपड़ा से, जो कि नसों के डॉक्टर हैं, वैस्कुलेशन में सर्जरी करते हैं और काफ़ी लंबे वर्षों का इनका अनुभव रहा है। देश विदेश में भी काफ़ी विख्याति प्राप्त हैं। आइए हम जानते हैं नसों की एक्चुअल बीमारी क्या होती है, तो यदि हमने इसको अवॉइड किया तो। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश 24x7 में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें ये बताएं कि वैस्कुलेशन की बीमारी अर्थात नसों की बीमारी एक्चुअल में होती क्या है और कैसे इसके लक्षणों को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि ये बीमारी हो गई है। वैस्कुलर सर्जरी एक बहुत कॉमन बीमारी है और खूब कॉमन लाइन है। जैसे हार्ट सर्जरी होती है, वैस्कुलर सर्जरी बिल्कुल वैसे होती है, एक्सेप्ट हम हार्ट को डील नहीं करते हैं। रेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स बॉडी में जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उसको डील करते हैं। और आपको पता है कितनी आर्टरीज और वेन्स बॉडी में हैं, होल बॉडी में होती हैं। सो वैस्कुलर सर्जरी बहुत कॉमन बीमारी है जो लोगों को ज़्यादा हमारे देश में नहीं पता है। जी, जैसे हार्ट सर्जरी होती है वैसे ही एक बीमारी है जो सारी बॉडी में ब्लड वेसल्स जो नसें होती हैं उनके साथ डील करती है। अब हम डिफ्रेंशिएट करना चाहिए हमको। दो टाइप्स ऑफ नसें होती हैं, एक नर्व्स होती हैं और एक आर्टरी और वेन होती हैं। मैं नर्व्स में नहीं करता हूँ, जो आपसे ये स्पाइन से आती है और आपको पता लग रहा है कि कोई हाथ लगा रहा है, उन चीज़ों में डील नहीं करता हूँ। मैं डील करता हूँ आर्टरीज और वेन जो बॉडी को न्यूट्रिशन देती हैं, और अगर वो डैमेज हो जाएं तो मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और पेशेंट के टांग भी जा सकती है या हाथ जा सकता है अगर खून बंद हो जाए। सो मेजर और डिफ़िकल्ट ब्रांच है वैस्कुलर सर्जरी। सर, वैस्कुलर सर्जरी जो है उसका नाता जो लकवा हो जाता है उस बीमारी से भी है क्या? लकवा जो होता है वो भी इसी के वैस्कुलर सर्जरी से जाता है। उसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं लकवा में। एक तो होता है ब्लीडिंग ब्रेन में हो जाए जो हाई ब्लड प्रेशर से हो सकती है, और दूसरी चीज़ है क्लॉट्स जा सकते हैं हार्ट से जो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू जाते हैं, जो मेनली आर्टरीज के थ्रू जाते हैं, और वो जब ब्रेन में जाते हैं ब्लड सप्लाई ब्लॉक कर देते हैं और पेशेंट को लकवा हो जाता है। सो दोनों वे में बहुत इम्पॉर्टेंट है डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि एक में जब आपका ब्लीडिंग होती है हम उनको हेपरिन नहीं दे सकते, नहीं तो और ब्लीडिंग हो जाएगी, हम खून पतला नहीं कर सकते। और दूसरे में हमको हेपरिन देना है, क्योंकि अगर हम हेपरिन नहीं देंगे तो वो क्लॉट डिसॉल्व नहीं होगा। देयरफॉर जब आप कैजुअल्टी में जाते हैं लकवा के साथ, सबसे पहली चीज़ आप करेंगे कि वो MRI करेंगे, वो डिफ्रेंशिएट करेंगे आपकी ब्लीडिंग हुई है कि क्लॉट किया है। अगर तो ब्लीडिंग हुई वो आपको फिर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में रखेंगे या ऑपरेशन करेंगे कि आपकी ब्लीडिंग स्टॉप करी जाए। और अगर वो गया क्लॉट से तो वो आपको हेपरिन देंगे कि आप उससे डिज़ोल्व हो जाए और आपकी ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में ठीक हो जाए। ये कारण होते हैं लकवा के, और ये दो वे हैं जिसमें मैनेज होता है। सर, नॉर्मल पब्लिक को ये पता कैसे चलेगा कि हमें नसों की बीमारी हो गई है, या उसके लक्षण क्या होंगे, किस प्रकार से वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जजमेंट कर सकते हैं कि हमें किसी प्रकार की जो नसों की बीमारी होती है, वैस्कुलेशन जो हो रहा है वो स्टार्ट हो चुका है? इसमें मैं पहले आपको बताऊंगा आर्टरीज़ के बारे में जो हार्ट से खून लाती हैं और न्यूट्रिशन देती हैं टिश्यूज़ को। आर्टरीज़ मोस्टली जो हम 90% लोग देखते हैं स्मोकर्स डिजीज़ होती है। ये स्मोकर्स क्यों होती है? क्योंकि जब सिगरेट पीते रहते हैं तो इनकी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं। नैरो का मतलब कि पतली हो जाती हैं। जब पतली हो जाती हैं तो पेशेंट कहता है मैं जब चलता हूँ तो मुझे पिंडली में दर्द होता है या थाई में दर्द होता है, मेरी टांगों में दर्द होता है,
कोई भी मसल हो उसमें दर्द होता है, स्पेशली टांगों में। अब एक बारी वो डिसाइड कर लें कि वो दर्द क्यों हो रहा है, अब और कोई कारण तो नहीं है, फिर हम इसका एंजियोग्राम करते हैं और देखते हैं कि ब्लड सप्लाई कहाँ रुका हुआ है। अगर हमें जब ये पता लग जाता है ब्लड सप्लाई कहाँ रुका हुआ है, फिर हम इसके बाईपास कर सकते हैं और इसको नॉर्मल सर्कुलेशन कर सकते हैं और उसके पैर बचा सकते हैं। मैं बहुत बारी देखता हूँ लोग आते हैं, ये चलता रहता है ऐसे, कई पैर काले हो जाते हैं, गैंग्रीन हो जाती है, एंड में मेरे पास आते हैं और मुझे वो पैर काटने पड़ते हैं क्योंकि वैसे ही ख़त्म हो गया है और आगे नहीं चलेगा वो पैर। इनफैक्ट अगर वो पैर छोड़ दूंगा तो पेशेंट बहुत बीमार होके उसकी डेथ भी हो सकती है सेप्सिस से। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर आर्टरीज़ की बीमारी है, आप वैस्कुलर सर्जन और आपको टांगों में दर्द होना शुरू हो गया है तो या आपका पैर काला हो गया है तो आप वैस्कुलर सर्जन को कांटेक्ट करिए, वो आपको एंजियोग्राम करा के उसके बाद आपको बताएगा कि नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन क्या है। आप घर में मत बैठे रहिए और सिगरेट पीते रहिए और कहिए कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। लोग बहुत पीते हैं, उनको कुछ नहीं होता, ये गलत चीज़ है। आपको अपना ध्यान आप ही रख सकते हैं, डॉक्टर तो बाद में आता है। मतलब नॉर्मली सीधे तौर पर कहा जाए धूम्रपान जो सरकार कहती है, डॉक्टर कहते हैं धूम्रपान छोड़ दीजिए। धूम्रपान से कई प्रकार की बीमारियां जो है शरीर में होती है, उसमें से एक है वैस्कुलराइजेशन, जो नसों की बीमारी है। नसें जो है धूम्रपान से पतली हो जाती हैं और उससे जो है जोड़ों में दर्द, शरीर में जो दर्द होता है, पैरों में जो दर्द होता है, नसों में जो दर्द होता है, वो उसकी वजह से होता है। बिल्कुल उसकी वजह से होता है। और फिर अगर पेशेंट पहले कहता है मैं चलता हूँ थोड़ा, मुझे पिंडली में दर्द होता है, मुझे रुकना पड़ता है, मगर वो सिगरेट पीता रहता है, फिर आस्ता आस्ता कहता है रात को भी मैं सोता हूँ, मुझे दर्द होता है, और फिर वो देखता है कि उसके पैर काले होने शुरू हो गए हैं। अगर वो इस स्टेज में आए जब काले हो गए, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, एंड में उसका पैर कटेगा अगर वो अपना ध्यान नहीं करेगा। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना पैर का ध्यान करें। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि ये जो नसों की बीमारी होती है, जिससे कई प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है, पैरों में उमन फोड़े हो जाते हैं या लोगों को जो है खड़े होने में तकलीफ, पूरी चेहरे पे भी स्किन का कलर चेंज हो जाता है, तो लोगों को कैसे पता चले कि ये बीमारी उन्हें हो गई है और इससे कितना नुकसान है आम जनता को, कैसे इससे बच सकते हैं, इसकी सर्जरी क्या होती है, शरीर के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है आम जनता के लिए? मैंने आपको अभी तक बताया है आर्टेरियल डिजीज़ के बारे में। आर्टेरियल डिजीज़ एमरजेंसी बन सकती है क्योंकि एकदम खून बंद हो सकता है। आपके हार्ट में जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, उसमें क्लॉट्स बनते हैं। क्लॉट्स अगर चले जाएं, खून की नाली एकदम बंद हो जाती है, और अगर आप 6 घंटे में इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे, आपकी टांग चली जाएगी। ये सारी दुनिया में पता है कि इसके मारे। सो आर्टरीज़ एक्यूट एमरजेंसी कर सकती हैं, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है आर्टरीज़ की प्रॉब्लम से। वो मैं आपको बता चुका हूँ आर्टरीज़ के बारे में, और उसमें आपको कोई निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर दर्द होती है कि मैं अच्छा ठीक है, मैं को अगली बारी 1 महीने में डॉक्टर साहब आ रहे हैं, मैं उनको दिखा दूंगा, नहीं, उसमें इतना टाइम ही नहीं है। हम 6 घंटे में, मैंने आपको बताया, ऑपरेशन हो जाना चाहिए, उसके बाद आपकी टांग खतरे में पड़ जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा वेन्स के बारे में, जो मैं यहाँ पर करता हूँ और जो बहुत कॉमन बीमारी है। कोई भी बीमारी दुनिया में, चाहे ब्रेस्ट कैंसर, कोई भी कैंसर आप ले लीजिए, सिंगल फिगर्स में इंसिडेंस होता है। इसका मतलब इतनी बहुत कॉमन है, मगर 8% दुनिया में है, 10% है। जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये दुनिया में 55% है। इसलिए 55% है क्योंकि धरती की खींच, ग्रेविटी इस पर काम करती है, और कोई भी कोना नहीं है दुनिया में जहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं करती है। तो इसलिए ये बीमारी, चाहे आप यहाँ पर हैं, चाहे अमेरिका में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में, कोई भी देश में है, ये बीमारी कॉमन है। इनफैक्ट यहाँ पर भी आरजीएन अपोलो में भी मैंने बहुत ऑपरेशन किए हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में। अब वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं? ये ऑर्डिनरी नसें जो होती हैं आपके हाथ पर, जैसे खून की नालियाँ होती हैं, जो ब्लड टेस्ट जहाँ पर होता है वो वेन्स कहलाता है। अब ये वेन्स सारी दुनिया, सारी बॉडी में फैली हुई हैं। हर एक पोर्शन में, ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है जहाँ पर वेन्स और आर्टरीज नहीं है, जाली की तरह फैली हुई हैं। अब ये जो बीमारी है, इसके क्या लक्षण होते हैं? पहली बात, पेशेंट को होता है दर्द टांगों में,
दिन के टाइम जैसे शाम तक जैसे खड़े होते रहता है पेशेंट, ज़्यादा दर्द होता है। फिर उसके बाद सूजन आनी शुरू हो जाती है। वो तब भी केयर नहीं करता, सोचता है कि मुझे ये दर्द थोड़ा हो गया तो क्या हो गया। उसके बाद उसे देखता है कि थोड़े रंग चेंज होने शुरू हो जाती हैं पैरों पर, जो गिट्टे के पास वो देखता है धब्बे पड़ रहे हैं, ये धब्बे ज़्यादा हो के काले हो जाते हैं। और फिर किसी टाइम छोटा सा चोट लगे तो अल्सर हो जाते हैं, अल्सर होता है, घाव हो जाते हैं पैर में। वो तब भी केयर करता है, सोचता है कि मुझे है, और डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेता रहता है। कई बारी मैंने देखा है लोग सालों साल ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, रोज़ पट्टियाँ करते रहते हैं और ठीक नहीं होते। यही लोग जब मेरे पास आते हैं, मैं इनको कोई इलाज अल्सर का नहीं करता हूँ। मैं वेरिकोज वेन सर्जरी करके वो जो जिस चीज़ ने करी है उसको बंद कर देता हूँ, और उसके बाद ये पेशेंट्स के अल्सर ठीक हो जाते हैं। अगर मैं नहीं करूँ, ये सारी ज़िंदगी लगे रहें, तब भी ठीक नहीं होंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं एक अल्सर आपको हो, दिन रात आपको परेशानी रहेगी। तो मैं आपको अब फिर थोड़ा वेरिकोज वेन्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया इमरजेंसी। वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं? एक सोचिए, एक गुब्बारे में आप पानी डाले जा रहे हैं। पानी जब होता है गुब्बारा टाइट हो जाता है, आपको दर्द होती है टांगों में। गुब्बारा फिर भारी हो जाता है, आपको भारीपन आता है टांगों में। और फिर गुब्बारा जैसे बर्स्ट कर जाता है, आप पानी डाले जा रहे हैं, आपको सूजन आती है। तो अगर आप सोचें गुब्बारे के बारे में, आपको पता रहेगा वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं। और ये हम सबको होती हैं क्योंकि धरती की खींच से हो रही हैं। लेडीज़ में जनरली कब स्टार्ट होती हैं? प्रेगनेंसी में, क्योंकि यूट्रस राइज कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, दबा रहा है खून की नाली को, इनको वेरिकोज वेन्स होती हैं और फिर सारी ज़िंदगी रहती हैं। आप डायग्नोस कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया, दर्द, भारीपन, सूजन, रंग बदला हुआ, आपको टांगों में खारिश होती है, रात को नाइट में क्रैम्प होते हैं। अगर ये सब होते हैं, प्लीज़ किसी को दिखाइए, क्योंकि चाहे आपको बाहर से नसें नहीं दिखाई दे रही, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दिखाने में कोई हार्म नहीं है। अगर इस प्रकार के लक्षण सर किसी पेशेंट्स को देखने को मिलते हैं तो नियरेस्ट कौन से डॉक्टर को दिखा सकते हैं, या कैसे पता करेंगे कि कौन से डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए, किस डॉक्टर से वो सलाह ले सकते हैं नॉर्मली? अगर ये प्रॉब्लम आ रही है जो मैंने आपको बोला वेरिकोज वेन्स, तो वैस्कुलर सर्जन को आपको दिखाना चाहिए। अगर वैस्कुलर सर्जन, जैसे मैं एक बारी महीने में आता हूँ यहाँ पर, अगर नहीं है तो किसी को दिखा दीजिए। मगर उससे पहले मैं आपको वो इलाज बताता हूँ इमीडिएटली क्या करिए। पहली बात, काला डॉपलर करिए, जो अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में आपका निकलेगा खून की नालियाँ बड़ी हुई हैं, तो आपको पता है अगर आपको पैर में दर्द है, सूजन है, भारीपन है, इचिंग होती है, दैट में खारिश होती है, या घाव हो रहे हैं, या रंग बदल गया, आपको पता है हो सकता है कि वेरिकोज वेन्स हों। आप हमेशा काला डॉपलर कराइए, जो अल्ट्रासाउंड होता है, और उसमें आपको पता लग जाएगा श्योरली आपको हैं कि नहीं है। अगर हैं तो मैं आपको अभी बता दूं कि सबसे पहली चीज़, जब तक जैसे मैं महीने में एक बार ही आता हूं, तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे? पैर ऊंचे करके सोएंगे रात को। क्यों ऊंचे करेंगे? क्योंकि ग्रेविटी नहीं काम करनी चाहिए। कितने ऊंचे कर सकते हैं सर पैर जो है? 2 सराहने रख के पैर ऊंचे कर लीजिए। उससे क्या होगा? आपका सूजन ख़त्म हो जाएगी, दर्द ख़त्म हो जाएगा, सवेरे आप बिल्कुल नॉर्मल फील करेंगे। जब सवेरे तो आपने खड़ा होना ही है, उस टाइम टाइट बैंडेजेस, जो हम स्टॉकिंग बोलते हैं, या क्रेप बैंडेज बांध लीजिए कि आपकी जो हैं नसें फिर ना हों। जैसे आपका ये दिखा रहा हूँ, नस है, ऐसे दबा के रखती हैं ये जुराबें आपका, क्योंकि इस नसें बड़ी हो जाती हैं, अब आप दबा के छोटी कर रहे हैं, आपका ना दर्द होगा, ना सूजन आएगी, ना भारीपन होगा, आप बड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो इमीडिएटली आप पैर ऊंचे करके सोइए। दिन में सारा दिन आप जुराबे पहनिए या क्रेप बैंडेज बांधिए, सो दैट आप बेटर हैं। और फिर मैं जैसे वंस अ मंथ आता हूँ, या कोई वैस्कुलर सर्जन को आप दिखा दीजिए, वो आपको फर्दर बताएगा कि क्या करना है इसके बारे में। सर इसकी सर्जरी कैसे होती है? जो वैस्कुलर सर्जरी है, जो आपने बताया कि नसों की जो बीमारी, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें जो है देखने को मिलती है, काफ़ी नुकसानदायक है आम पब्लिक के लिए। इसकी सर्जरी कैसे होती है और कहाँ कहाँ पर इसकी सर्जरी जो है संभव है, यहाँ आरजे अपोलो में या हिंदुस्तान में और कई जगहों पे?
मैनेजमेंट में पहली चीज़ तो वेरिकोज वेन्स की हम कभी, एटलीस्ट मैं तो कभी ऑपरेट नहीं करता हूँ। पहले मेडिकल ट्रीटमेंट देता हूँ, जो मैं आपको बता चुका हूँ। पैर ऊंचे करके सोना और दिन में क्रेप बैंडेज या स्टॉकिंग पहन के सारा दिन रहना और रात को फिर पैर ऊंचे करके सोना। कोई दवाई नहीं देता हूँ, कोई दवाई इसके लिए है ही नहीं। जो आपको दवाई देते हैं मेरे ख्याल गलत देते हैं। सो हर एक दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मैं नहीं देता हूँ। अब अगर आपकी एडवांस स्टेज में है वेरिकोज वेन्स, दैट मीन दिखाई दे रही हैं, या आपके रंग बदल गया है, या फिर आपके घाव हो गए हैं, या कभी ब्लीडिंग हो जाती है, मैसिव ब्लीडिंग होती है, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो ऑपरेशन करना पड़ता है। अब ऑपरेशन में कोई मुश्किल नहीं है, जहाँ पर कोई कट नहीं होता, कोई स्टिच नहीं होता। जैसे आप ब्लड टेस्ट कर आते हैं, हाथ में से नर्स खून निकालती है, मैं भी अल्ट्रासाउंड देख के आपकी ये जो वेरिकोज वेन्स में एक सुई डालता हूँ। वो सुई में से एक तार डालता हूँ, पतली सी तार है, यू कैन इमेजिन कि एक सुई में से वो तार जाती है और वो मैं जांग तक ले जाता हूँ, क्योंकि सारी प्रॉब्लम आपकी जांग में है, नीचे कहीं नहीं है। पहले जांग वाली जो वहाँ पर होते हैं वॉल्व, वो ख़राब हो जाते हैं। अब वो जो तार होती है वो गर्म हो जाती है। जैसे मैं वो गर्म होती है तो 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पर होती है। मैं जैसे ख़त्म करता हूँ, इतनी बड़ी वेन आपकी कोलैप्स करके बिल्कुल पेंसिल की तरह हार्ड हो जाएगी, और नीचे तक जब मैं तार निकालता जाता हूँ तो सारी श्रिंक होती रहती है। अब आपको प्रॉब्लम क्यों थी? क्योंकि वेन बड़ी हो गई थी। अब तो वेन ही नहीं है तो प्रॉब्लम क्यों रहेगी? आपको ना सूजन होगी, ना भारीपन होगा, ना दर्द होगा। जो छोटी नसें होती हैं, जो आपको पता है तार तो मुड़ती नहीं है, सीधी जाती है, मेन वेन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। मेन वेन्स आपकी थाई से लेके, ग्रोइन से लेके, जांग से लेके नीचे तक पैरों तक जाती हैं और घुटने के नीचे बड़ी हो जाती हैं। जो छोटी नसें होती हैं जो गोल गोल जाती हैं, उनमें तार तो घूम नहीं सकती, तो उसमें मैं एक इंजेक्शन देता हूँ, उसको हम कहते हैं स्क्लेरोथेरेपी। वो जब इंजेक्शन देता हूँ, वो लाइनिंग वो छोटी छोटी नसों की ख़त्म कर देती है और वो ओवर टाइम अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और चली जाती हैं। ये बेसिक ट्रीटमेंट होता है वेरिकोज वेन्स का। 1 दिन की एडमिशन होती है, 1 घंटा एक टांग को लगता है ऑपरेशन में, 2 टांगें होंगी तो 2 घंटे लगेंगे। उसके बाद क्योंकि पीठ में इंजेक्शन लगता है, आपको कुछ नहीं पता होता क्या कर रहा हूँ, अगले शाम तक आपकी टांगें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं, मगर मैं आपको बिल्कुल लेटाए रखता हूँ। ऑपरेशन के लिए नहीं, एनेस्थीसिया के लिए। ऑपरेशन के लिए आप बेशक ऑपरेटिंग टेबल से उठ के चले जाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं श्योर हूँ आप ठीक रहेंगे। मगर क्योंकि एनेस्थीसिया मिलता है, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट डे तक लेटाए रखता हूँ। नेक्स्ट डे मैं आके आपको बिल्कुल डिस्चार्ज कर देता हूँ। पहली बात आपको खूब घुमाता हूँ वार्ड में। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो मैं कहता हूँ आप जाइए, सीढ़ियाँ करिए, मार्केट जाइए, शॉपिंग करिए, जो करना है अगले दिन से करिए, मेरे से कोई मतलब नहीं। तो पेशेंट की रिकवरी इसमें कितने दिन में हो जाती है? नॉर्मली पेशेंट जैसा था उस कंडीशन में कितने दिन में आ जाता है सर्जरी के बाद? ये जो होती है ऑलमोस्ट इमीडिएटली पेशेंट कहता है मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग जाता हूँ। मैं अपनी वर्जन नहीं बता रहा हूँ, पेशेंट की वर्जन बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने थाउजेंड्स ऑफ केसेस करे हुए हैं। नेक्स्ट डे पूछते हैं, कहता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कभी कभी जहाँ पर मैं जलाता हूँ, आफ्टर कोई चीज़ जली हुई है, जहाँ पर जब दबाता हूँ थोड़ी सी दर्द होती है, जो 1-2 हफ्ते के लिए होती है, बट उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। घर का काम करने में, घूमने में, शॉपिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर हो सकता है उसको दबाने पर थोड़ा दर्द हो। नॉर्मली मैं देखता हूँ पेशेंट बहुत खुश रहते हैं। ओनली प्रॉब्लम जो थोड़ी होती है लोगों को ऑपरेशन के बाद, सूजन 2 हफ्ते 3 हफ्ते इतनी माइनर होती है कि कोई उनको ट्रबल नहीं करती, बट 2-3 हफ्ते सूजन रह सकती है। कई बारी 2-3 महीने रहती है, किसी में बिल्कुल नहीं आती, किसी में 2 महीने रहती है, किसी में ज़्यादातर 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाती है। इसके बारे में मैं बोल नहीं सकता हूँ कि कितनी देर लगेगी, बट अदरवाइज़ कोई कॉम्प्लिकेशन जो मैं जानता हूँ नहीं होती इसके बारे में। सर परहेज की बात करें तो परहेज किस प्रकार का करना चाहिए इस बीमारी के लिए या सर्जरी के बाद में?
आपको मैंने बताया है कि हमें पता ही नहीं लगता ये बीमारी कब होती है। लेडीज़ में नॉर्मली प्रेगनेंसी में होती है और ये बीमारी चुपचाप बढ़ती रहती है, किसी को सिम्टम्स ही नहीं होते। जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? और यही इस बीमारी का होता है, आस्ता आस्ता बढ़ती रहती है। आपको नॉर्मली 20 साल, मैं आपको 2-3 दिन नहीं बता रहा हूँ, 20 साल के बाद पेशेंट आता है डॉक्टर के पास। वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे सूजन आ रही है। पहले तो वो सोचता है 1-2 साल सूजन है, रात को तो चली जाती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर उसे थोड़ा दर्द होता है चलने में, वो केयर नहीं करता। फिर वो जब देखता है कि परमानेंट चीज़ होने लग गई है तो फिर वो डॉक्टर के पास आता है। बट कोई फ़िक्र की बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। सो ये है। नॉर्मली सर 55% बीमारी पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रही है कि 55% जो बीमारी वैस्कुलर की वो सभी में होती है, 55% पब्लिक में ये बीमारी देखने को मिलती है। इससे कैसे बचा जा सकता है सर कि हम ये चीज़ करें ही ना और हमें ये बीमारी हो ना? इसके क्या उपाय? जैसे मैंने आपको बताया ये प्रेगनेंसी में होती है और हर एक लेडी प्रेग्नेंट होती है। कई बारी ये बीमारी फैमिलीज़ में रन करती है। आप इस बीमारी एक बारी हो जाए आपको पता ही नहीं लगता कि हुई है, आप बचेंगे कैसे? अच्छा, अगर आप बचपन में आपको 45% मैंने बताया जिनको नहीं होती है, तो ये गलत बात है कि अगर मैं आपको बोलूं बिगनिंग से बच्चे जब हों तो पैर ऊंचे करके सोइए और जुराबे पहनिए। अगर हो गई, इतनी मेजर चीज़ नहीं है, इतना अच्छा ट्रीटमेंट है इसके लिए, डोंट वरी। अगर आपको होनी है 100% होगी, आप नहीं बच सकते। बट क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अच्छा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आप कोई वे ही नहीं है कि आप अवॉइड कर सकते हैं इस बीमारी को अगर हो जाए। अब प्रेगनेंसी में आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। आप प्रेग्नेंट हैं, डैमेज हो गया, 20 साल आप ठीक हैं, घूम रहे हैं, सब हैं, और फिर वही है, तो आप इससे बच नहीं सकते। अगर होनी है, अगर आप लकी हैं वो 45% में जिनको नहीं होती है, अगर वो उसमें है तो ठीक है। अगर नहीं भी है, इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि आप परेशान हों। या अभी से गर्मियों के, हिंदुस्तान की गर्मी भी बहुत होती है। इंग्लैंड तो ठीक है, वहाँ पर ठंडा होता है मौसम, बट यहाँ पर अगर मैं आपको टेम्परेचर 46 में बोलूँ जुराबे पहनिए, आप कैसे पहनेंगे? तो डोंट वरी अबाउट दिस। सारा टाइम आप नॉर्मल रहिए, जब होंगी तो देखी जाएगी। और अगर आपको पता है इसका ट्रीटमेंट अच्छा है, इसका आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। तो सर्जरी कितने प्रकार की होती है? इसकी लेजर सर्जरी होती है, कुछ अलग प्रकार की पद्धति यूज़ करते हैं आप इसमें? जैसा आपने बताया कि आप सुइयाँ लगाते हैं, तार डालते हैं, उसके अलावा क्या नया एक थेरेपी होगी, नई टेक्नोलॉजी होगी? क्या सर नई टेक्नोलॉजी है इस सर्जरी के लिए? मैनेजमेंट में पहले तो एलिवेशन और स्टॉकिंग सबका है। जिनको सर्जरी चाहिए उनका पहले तो ओपन सर्जरी होती, जहाँ पर जांग में कट करते थे, जो 150 साल से रही है। जांग में कट करते हैं, नीचे हमारे पास स्कूटर की क्लच वायर की तरह एक तार होती थी, हम वेन भारी निकाल देते थे, जो मेन वेन। उससे क्या होता था, सारी टांग में नीला पड़ जाता था, ब्रूजिंग हो जाती थी, और कुछ हफ्ते लगते थे पेशेंट को पैर ऊपर करके और ठीक होने में। वो भी बड़ी अच्छी सर्जरी थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट 2-3 हफ्ते लगते थे, बहुत दर्द होता था। और वो आजकल वही रिप्लेस हुई है एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या लेज़र सर्जरी से। तो 3 प्रकार की सर्जरी होती है, एक तो लेज़र होती है, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन होता है, एक ग्लू थेरेपी होती है। अब तीनों का रिज़ल्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। ज़्यादातर मैं जो यहाँ पर करता हूँ वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करता हूँ। उसमें क्या होता है कि अंदर से वेन जलाई जाती है और सेटल हो जाती है। ग्लू में गोंद की तरह हम इंजेक्ट कर देते हैं वेन में, और वो दोनों एंड चिपक जाते हैं और नहीं होती है। उसमें दर्द थोड़ा कम होता है, बट वो अभी इन्फेंसी स्टेज में है, न्यू स्टेजेस में है, वो अभी आई नहीं और बहुत बहुत महंगी है। सो रिज़ल्ट जो है तीनों का इक्वली गुड है। बट रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन अगर आप आज जाएँ, आज अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन हो रही है, और वो नॉर्मली यही हो रहा है आजकल दुनिया में। वैस्कुलर सर्जरी को लेकर सर ग्वालियर का जो आरजीएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल है, उसमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है? आरजीएन में सब कुछ है।
पेशेंट आता है, मैं उसको देखता हूँ, उसी टाइम मैं उसका अल्ट्रासाउंड करता हूँ, उसको मैं पिक्चर्स दे देता हूँ अल्ट्रासाउंड की कि उसे पहले दिखा के कि इतनी बड़ी वेन होनी चाहिए, जैसे जांग में 2 मिलीमीटर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादातर लोग होते 18 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर। उसके बाद मैं नीचे देखता हूँ कि घुटने के पास होनी चाहिए 1 मिलीमीटर, उसकी 8 मिलीमीटर है, इतनी बड़ी हो गई है। फिर घुटने के नीचे भी ऐसे ही हो गई हैं नसें बड़ी। तो मैं पहले अल्ट्रासाउंड करता हूँ, फिर मैं हमेशा मेडिकल ट्रीटमेंट उसे देता हूँ, कहता हूँ पैर ऊँचे कर और जुराबे कर। और फिर उसके बाद अगर वो भी ना हो और दर्द हो जा रहा है, वो ज़्यादातर मैं देखता हूँ लोगों को ग्वालियर में डरते हैं ऑपरेशन से। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आपको यही है कि जब आपका हो, इस सर्जरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर प्रॉब्लम है कॉम्प्लिकेशंस में कि आपका पैर काला हो गया या आपके पैर में घाव हो गया। उस टाइम जो आप आएंगे, पहले एक बारी जो ट्रीटमेंट इसका क्वाइट इजी है, वो क्यों नहीं करा रहे आप? क्यों उस कॉम्प्लिकेशन में पड़ना चाहते हैं जहाँ पर आपका घाव हो जाए पैर में, सारा टाइम पट्टियाँ करते रहें जो ईज़िली अवॉइड हो सकता है, वो क्यों कर रहे हैं? मुझे कई बारी ग्वालियर में देख चुका हूँ, ये ग्वालियर नहीं दिल्ली में भी ऐसे होता है कि लोग अवॉइड करते रहते हैं सर्जरी। हाँ, थोड़ा दर्द हो गया, कोई बात नहीं, चलता रहा। और फिर एंड में क्या होता है, एक दिन रात को आते हैं, मुझे कॉल आती है, डॉक्टर साहब इतनी ब्लीडिंग हुई मुझे रात को कि पूरा बिस्तर भर गया। रात को क्या किया, खारिश लगी पैर में, खारिश करी, ब्लड वेसल बर्स्ट हुई और फिर सारा भर गया, आपको कैजुअल्टी ले जाना पड़ा। आप इस चीज़ में पढ़ना क्यों चाहते हैं? सीधी चीज़ें कराइए, नॉर्मल लाइफ लीड करिए, खुश जो भी काम करिए वो करके। आपको वरी भी नहीं है कि आपको अल्सर होंगे, आपको वरी भी नहीं है आपको ब्लीडिंग होगी, आपको वरी भी नहीं कि पैर काला हो जाएगा मेरा, जिसको जाने में साल लगेंगे। वो मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि सर्जरी एटलीस्ट कंसिडर करिए। जो मैं देखता हूँ यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। सर, खर्चे को लेकर बात करें तो इसकी सर्जरी में मिनिमम से और मैक्सिमम खर्चा कितना आता होगा ग्वालियर में? ग्वालियर में इसका खर्चा जो मैंने आपको बताया, मैं तार डालता हूँ, उससे तार से मैं वेन जला देता हूँ। वो तार आती है, स्पेशल तार होती है जिसमें पेशेंट का कोई डैमेज नहीं होता है, वो जर्मनी से आती है, 65,000 की तो तार होती है। और RGN अपोलो में आपका जो सर्जरी है 2 लाख की, मेरे ख्याल दोनों पैर की 1.5 लाख 2 लाख के बीच में होती है। अगर आपकी इंश्योरेंस है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी है इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि आपका जो है प्रॉब्लम अगर अल्सर हो गया, इससे 3 गुना पैसा आपका खर्च हो जाएगा। सो एक बारी सेफ़ होके ख़त्म करिए। एक चीज़ और मैं बचाना चाहता हूँ आपको, लोग आपको कई बारी बोलेंगे रिकरेंस होता है, नहीं, कोई रिकरेंस नहीं होता। मैंने जो जलाया हुआ है, रिकरेंस होता है जो मैं जलाया हुआ खुल जाए, मगर वो खुल ही नहीं सकता क्योंकि पेंसिल की तरह हार्ड हो गया। हर एक बॉडी ने प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म दिए हुए हैं और फ्रेश आपके घुटने के नीचे फ्रेश वेन्स बनती रहती हैं। ये आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगी, ऑपरेशन नहीं चाहिए। इसी में जब आप आएंगे, मैं कोई एनेस्थीसिया नहीं, कुछ नहीं, लोकल एनेस्थीसिया भी नहीं, एक सुई डालूंगा जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं आपके हाथ में, और उसमें से दवाई दे दूंगा और पट्टी बांध दूंगा। आप आएंगे, 5 मिनट का काम है, अब घर जाके सारा काम करते रहेंगे। अगर अब 5-6 साल के बाद ऐसा थोड़ी देर के लिए 5 मिनट का काम हो जाए, बुरी बात तो नहीं है। बड़े लोग रिकरेंस से डरते हैं, रिकरेंस इसमें नहीं होता। इसके बाद फ्रेश वेन बनती हैं जो ऑपरेशन नहीं चाहिए। अगर 5 साल में 5 मिनट आप दे दें तो फिर आपका आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। सर, आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए, क्या अपील करना चाहिए ग्वालियर की जनता को? मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको अवॉइड मत करिए सर्जरी। आप सोचते हैं ये ऑपरेशन बहुत बड़ा है, आप सरप्राइज़ हो जाएंगे। मुझे नॉर्मली पेशेंट आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब अगर मुझे पता होता इतना छोटा तो मैं कब का करा लेता। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि है मेजर सर्जरी नहीं, सर्जरी है। हर एक सर्जरी का थोड़ा तो इफ़ेक्ट होता है। अगर आप सोचें कि आज मैंने ऑपरेशन किया, आप 50 साल के हैं और आप टांग हो जाएगी जैसे 20 साल के थी, वो नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर है थोड़ा दर्द होगा। बट अगर आप सोचें भाई ऑपरेशन है, थोड़ा तो लगेगा,
आप भागते रहेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और जैसे मेरे पेशेंट्स हैं बिल्कुल नॉर्मल वेक करते रहें। पर जो चाहते हैं कि अगले दिन बिल्कुल जैसे मैं 20 साल का था वैसे हो जाए टांगे, आफ्टर ऑल बर्न करा है, कोई तो साइड इफ़ेक्ट होंगे उसके, मगर अगर माइनर साइड इफ़ेक्ट फिर आप मैग्नीफाई करते हैं। ज़्यादातर मेरे पास जो लोग आते हैं वो उनका दर्द होता है, कहते हैं रात को दर्द होता है। क्यों रात को दर्द होता है? क्योंकि वो सोए होते हैं, अकेले होते हैं, और अकेले होते हैं वो पैर पर कंसंट्रेट करते हैं और दर्द होता है। सारा दिन नहीं दर्द होता। ये कैसे हो सकता है कि सारा दिन दर्द ना हो उनको? वो दर्द नहीं हो रहा है बिकॉज वो लोगों से बातें कर रहे हैं, उनका माइंड ऑफ है। इतनी माइनर पेन है कि वो जब बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, और रात को उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि अकेले होते हैं। सो मेरा जो लोगों को है, प्लीज़ इसे अवॉइड मत करिए, ऑपरेशन करा लीजिए। अदरवाइज़ जब मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी आप रिग्रेट करेंगे, और उस टाइम पैसे जो आप परहैप्स अपना बचा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। और ये ऑपरेशन इस प्लेस में महंगा नहीं है। इंद्रप्रस्थ अपोलो में यही मैं बहुत कॉमनली करता हूँ ऑपरेशन, जो 3-3.5 लाख का होता है, और वो आरजीएन में 1.5 लाख का दोनों लेग्स होते हैं, जिसमें से मैं आपको बताया फाइबर ही 65,000 का जर्मनी से आता है। तो आपके लिए बहुत लो रेट लगे हैं। सेकंड, ये आपका घर है, आपको दिल्ली नहीं आना पड़ता, आपका इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आपके डॉक्टर जयसन चोपड़ा जिन्होंने बताया कि नसों की बीमारी क्या होती है, वैस्कुलेशन क्या होता है, वैस्कुलेशन की सर्जरी कैसे होती है। डॉक्टर साहब से अगली बार फिर मुलाकात करते हैं। तब तक देखते रहिए स्वदेश 24/7 ग्वालियर।